बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 24 मई 2020 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मौजूदा हालात में ईद उल फ़ितर घरों में बनाएं। शाह सलमान। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हफ़्ते की शाम मकामी शहरियों और मुक़ीम गैर मुल्कियों को ईद उल फ़ितर की मुबारकबाद पेश करते हुए इस साल दुनिया भर में कोरोना की वबा का सामना है, जिसके सबब मौजूदा हालात में आप सब लोग ईद उल फ़ितर के मौका पर घरों में समाजी फ़ासले के असूल को मद्देनज़र रखते हुए घरों में मनाएं। सऊदी खबर रसानी एजेंसी SPA ने ईवान शाही से जारी शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के ख़ुसूसी पैगाम के हवाले से मज़ीद कहा कि शुक्र है ज़ाते बारी ताला का, जिसके ख़ास फ़ज़ल व करम से हमें रमज़ान की नेमतों से फैज़याब होने का मौका मिला और हमें ईद उल फ़ितर की खुशियाँ मैसर आईं। बयान में मज़ीद कहा गया कि ये ठोस हकीकत है कि दुनिया को इस साल जिस वबाई मर्ज़ कोरोना का सामना है, इसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। आलमी सतह पर इस वबा से निपटने और महफूज रहने के लिए असूल मुतय्यन किए गए हैं, जिन पर सबको सख्ती से अमल करना है। शाह सलमान ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि इस हवाले से मैं अपने हमवतनों और मुक़ीम गैर मुल्कियों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुकम्मल खलूस और नेक नीयती के साथ मुमलिकत के मुतल्लिका इदारों के साथ भरपूर तावन किया ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। हमारा बुनियादी हदफ और अव्वलीन तरजीह इंसानों की सेहत और इनकी जानों की हिफाजत है। शाह सलमान ने मज़ीद कहा कि मैं आप सब की जानिब से इस तावन की बेहद कदर करता हूँ। आप ईद की खुशियाँ घरों में रहते हुए समाजी फासले से दूरी के असूलों के तहत बनाएंगे और मुकर्ररा असूलों की पाबंदी करते हुए महज सोशल नेटवर्क के ज़रिए ही अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों को ईद की मुबारकबाद पर इक्तफ़ा करेंगे। बेशक आप भी इस अमर से बखूबी आगाह हैं कि ये इक़दाम इंतहाई मजबूरी की हालत में किए जा रहे हैं ताकि इस वबा को फैलने से रोका जा सके। शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ईद उल फ़ितर के अपने ख़ुसूसी पैगाम में मज़ीद कहा कि मौजूदा मखसूस हालात में जिनसे हम इस वक्त गुज़र रहे हैं, माशरे की सलामती और हिफाजत के लिए ये ज़रूरी है कि एहतियाती इक़दामात पर मुकम्मल तौर पर अमल किया जाए। जद्दा से एक और परवाज़ 250 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गई। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की परवाज़ PK 758 जुमे की रात 11:30 बजे जद्दा से रवाना होकर कराची पहुंच गई। इस परवाज़ के ज़रिए 250 अफराद को सऊदी अरब से पाकिस्तान भेजा गया है। कौंसल जनरल खालिद मजीद और डिप्टी कौंसल जनरल शाइक अहमद भुट्टो ने मुसाफिरों को जद्दा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रुखसत किया। हुकूमत पाकिस्तान ने कोरोना वायरस की वबा की वजह से सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए ख़ुसूसी परवाज़ों का सिलसिला शुरू किया है। ये जद्दा से 5वीं परवाज़ थी। अब तक ख़ुसूसी परवाज़ों के ज़रिए 1000 से ज़ायद मुसाफिरों को पाकिस्तान भिजवाया जा चुका है। रियाद से भी परवाज़ों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता रोज़ दमाम से भी 2 परवाज़ों के ज़रिए 260 अफराद इस्लामाबाद गए थे। ख़ुसूसी परवाज़ों में विज़िट वीज़े, खरूज नहाई और मेडिकल एमरजेंसी की वजह से सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानियों को तरजीह दी जा रही है। रियाद में सफारत खाना पाकिस्तान और जद्दा में पाकिस्तान कौंसलेट सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी के इंतज़ामात की निगरानी कर रहे हैं। त्यारा हादसा, सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कराची में कौमी एयरलाइन PIA के त्यारे के अफसोसनाक हादसे पर सऊदी हुकूमत की जानिब से भी अफसोस और दुख का इजहार किया गया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से ट्विटर पर इस हवाले से पैगाम जारी किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की जानिब से कहा गया कि सऊदी हुकूमत कराची में हादसे का शिकार होने वाले पाकिस्तानी मुसाफिर त्यारे के मुतासरीन और हादसे के नतीजे में हलाक और ज़ख्मी होने वालों से दिली दुख और ताज़ियत का इजहार करती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया सार्फिन सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तानियों का दुख बांटने पर सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ख्याल रहे कि PIA का त्यारा हादसे में अब तक 97 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई है, जबकि 2 अफराद जिंदा बच गए। महकमा सेहत सिंध के तर्जमान मेहरान यूसुफ की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक कौमी एयरलाइन की परवाज़ PK
8303 में अमले समेत 99 अफराद सवार थे। जाए हादसा से तमाम मैयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। महकमा सेहत के तर्जमान ने बताया कि 66 मैयतों को जिनाह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि 31 अफराद की लाशें सिविल अस्पताल कराची लाई गई। कोरोना के मुतासरीन की कुल तादाद 70,000 से ज़्यादा। सऊदी अरब में कोरोना वायरस में मुब्तला अफराद की मजमूई तादाद 70,161 तक पहुँच गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,442 नए मरीज सामने आए। वज़ारत सेहत के मरकज़ी तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हफ्ते को भी रियाद में सबसे ज़्यादा 749 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुमलिकत में मज़ीद 15 अफराद हलाक हुए। मरने वालों की मजमूई तादाद 379 तक पहुँच चुकी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत के तर्जमान ने बताया कि मज़ीद 2,233 मरीज सेहतयाब हुए। शफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 41,236 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के नए मरीजों में 35% सऊदी और 65% गैर मुल्की शामिल हैं। इस वक्त 28,546 एक्टिव केसेस हैं। इनमें से 339 अफराद इंतहाई निगहदाश्त में ज़ेरे इलाज हैं। नरखों पर कंट्रोल के लिए मार्केटों के तफ्तीशी दौरे। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा में वजारत तजारत ने ईद उल फितर के हवाले से एक हफ्ते के दौरान मार्केटों के 3,791 दौरे किए, ताकि ईद बाज़ार में कानून शिकनी करने वालों का तदारक किया जा सके। वेब न्यूज़ सबक ने रीजनल वजारत तजारत के हवाले से बताया कि ईद उल फितर के मौका पर ज़कात फ़ितर के लिए तमाम शहरियों में खुसूसी स्टॉल्स लगाए जाते हैं, जबकि रमज़ान और ईद उल फितर बाज़ार भी खुसूसी तौर पर मुनक्कद किए जाते हैं। इस हवाले से वजारत तजारत की जानिब से खुसूसी तफ्तीशी टीमें तश्कील दी जाती हैं जो मार्केटों की निगरानी करती हैं, ताकि इस अमर को यकीनी बनाया जा सके कि ईद के मौका पर कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी नरखों में मनमानी न करे। वजारत तजारत की जानिब से तफ्तीशी टीमों के हवाले से कहा गया कि मक्का रीजन में वजारत तजारत की जानिब से खुसूसी तौर पर तफ्तीशी टीमें मुकर्रर की गई हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ शहरों में 3,000 से ज़्यादा तफ्तीशी दौरे किए। इशाए खुर्दनोश के अलावा कपड़े, गोल्ड और दीगर मार्केटों में दौरे किए, जहां नर्ख और सामान के म्यार का भी जायज़ा लिया। वाज़े रहे कि सऊदी अरब में वजारत तजारत की जानिब से नरखों पर कंट्रोल रखने के लिए कानून पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाता है। वजारत तजारत, बल्दियात और दीगर इदारों पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीमें भी तरबियत दी जाती है, जो वक्तन फ़वक्तन मार्केटों का दौरा करती रहती हैं। हरमैन में ईद की नमाज होगी, शाह सलमान ने मंजूरी दे दी। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हरमैन शरीफैन में नमाज ईद अदा करने की मंजूरी दे दी है, ताहम नमाजियों की शिरकत मुअत्तल रहेगी। सऊदी प्रेस एजेंसी वास के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अस-सुदैस ने कहा कि शाह सलमान ने ईद के शायर को कायम करने के लिए हरमैन में नमाज अदा करने की मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि हरमैन को वबा से महफूज रखने और लोगों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नमाज ईद में अवामुन्नास की शिरकत मुअत्तल रहेगी। उन्होंने खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान समेत सऊदी अवाम और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि जल्द ही ये वबा टल जाएगी और मुसलमान पहले की तरह जुमा और जमात अदा कर सकेंगे। लॉकडाउन के दौरान कौन सी शॉप्स खुली रहेंगी? सऊदी वजारत तजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने ऐलान किया कि सऊदी अरब में मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान अहम इक़्तिसादी और तजारती इदारे खुले रहेंगे, ताकि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आजल वेबसाइट के मुताबिक तर्जमान ने बताया कि मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान 20 किस्म के तजारती और इक़्तिसादी इदारे मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। वजारत बल्दियात और दही अमूर ने ईद उल फितर के दौरान कर्फ्यू से मुस्तस्ना मराकज़ की तफसीलात जारी कर दी। बयान के मुताबिक मिनी मार्केट्स, सेंट्रल मार्केट्स, स्टोर्स और पेट्रोल स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे।
सब्जियों और गोश्त की दुकानें, इशाए खुराक फराहम करने वाले मराकज़ और गैस स्टेशन सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुले रहेंगे। रेस्तोरां सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जाएंगे। होम डिलीवरी सर्विस तक महदूद रहेंगे। याद रहे कि वजारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा था कि सऊदी अरब के तमाम इलाकों में जुमे को शाम 5 बजे से मुकम्मल कर्फ्यू रहेगा। तमाम शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ताकीद की गई है कि वो कर्फ्यू, समाजी दूरी और 5 से ज़्यादा अफराद पर इज्तिमा की पाबंदी का मुकम्मल एहतराम करें। ईद उल फितर पर कर्फ्यू, ऑनलाइन इजाज़तनामे किसके लिए? सऊदी वजारत दाखिला के तर्जुमान कर्नल तलाल अल शलहूब ने कहा कि मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान सिर्फ एक सूरत में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की घरों से निकल सकते हैं। अल मरसल वेब के मुताबिक वजारत दाखिला के तर्जुमान ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सेहत ख़राब होने की सूरत में मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की मुकम्मल कर्फ्यू के दौरान घरों से निकल सकते हैं। इसके लिए इन्हें वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एप्लीकेशन के ज़रिए कर्फ्यू पास हासिल करना होगा। सिक्योरिटी एहलकार ही फैसला करेंगे कि आया दरख्वास्त दहिंदा का केस वाकई इस लायक है कि इसे तिब्बी इमदाद के लिए घर से निकलना ज़रूरी है। तर्जुमान का कहना था कि कर्फ्यू जुमे की शाम 5 बजे से शुरू हो चुका है, जो 4 शवाल तक बरकरार रहेगा। कर्फ्यू 24 घंटे का है और पूरे मुल्क के लिए है। इस दौरान सिर्फ वही लोग घरों से निकल सकेंगे जिन्हें इस्तिस्ना दिया गया। दरी असना सऊदी अरब में ईद उल फितर पर 24 घंटे के लिए सख्त कर्फ्यू पर वालिदैन से अलग रहने वाली औलाद की जानिब से सवाल किया जा रहा है कि वो ईद उल फितर पर वालिदैन से मुलाकात के लिए इनके घर जा सकते हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा तवक्कलना ऐप पर दरियाफ्त किया गया कि क्या ईद के दिनों में वालिदैन से मुलाकात के लिए ऑनलाइन इजाज़तनामा हो सकता है। मकामी शहरी ने तवक्कलना ऐप से इस्तफसार के दौरान ये भी कहा कि इसके वालिद बीमार हैं और वो दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। ईद उल फितर पर इनकी अयादत के लिए ईद के दिनों में जाया जा सकता है। तवक्कलना ऐप की जानिब से वाज़े किया गया कि इंसानी ज़रूरत या मौत या घरेलू हालात के पेश नज़र कर्फ्यू में ऑनलाइन इजाज़तनामे जारी होंगे। इसके लिए मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की महकमा अमन आमा से रुजू कर सकते हैं। महकमा अमन आमा ही कर्फ्यू के दौरान इस किस्म के पास जारी करने का मजाज है। आप सब दोस्तों को हमारी तरफ से ईद मुबारक। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।